G7 का 3 रोज़ा अहम इजलास जापान के शहर हिरोशिमा में शुरू हो रहा है, जिसके लिए रुकन ममालिक के सरबराहान की आमद का सिलसिला जो है वो शुरू हो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो इस वक्त हिरोशिमा जापान में मौजूद है। G7 समिट एक बहुत बड़ा फोरम है दुनिया का, जिसमें ग्रेट 7 जो कंट्रीज हैं वो पार्टिसिपेट करती हैं। उन्होंने जापान ने भारत को यह बोला है कि यूपीआई, हम लोग यूपीआई नहीं करते, वो भीम ऐप और फलाना ढिमका जितना। अब क्या है कि जापान कहता है कि यार ये तो बड़ी अच्छी चीज है, ये तो मुझे भी चाहिए, तो भारत ने बोला ले लो। सारी बड़ी ताकतें इस मकसद के लिए जमा हुई हैं कि चीन की माशी तरक्की का रास्ता कैसे रोका जा सकता है। साथ ही G7 रुकन ममालिक ने रूस की हीरों की तिजारत को निशाना बनाने के लिए नई पाबंदियां लगाने की तैयारी कर ली है। G7 कॉन्फ्रेंस में मजीद क्या फैसले होने जा रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर वहां पर जाकर के क्यों पाकिस्तान बोल रहे थे। एक पूरा वर्ल्ड वहां पे यादगार पाकिस्तान जो कर रहा है वो सही नहीं है, तो हमें उसे देखना चाहिए। ये टेररिज्म पे काम करने हम कहेंगे ठीक है कर रहे हैं हाँ कर देंगे क्या जल्दी क्या पड़ी है। तो वो है कि द गवर्नमेंट ऑफ जापान इज सीरियसली कंसिडरिंग जॉइनिंग इंडियाज यूपीआई पेमेंट सिस्टम। आप समझिए, यहां से आपको जापान पैसा भेजना है, जापान को यहां पे पैसा भेजना है, किसी को भी ट्रेड है, फट से यूपीआई से पैसा भेजा, नो। नमस्कार दोस्तों, जैसा आपको पता है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें 6 दिवसीय विदेश दौरे पर है, जिसमें वह जापान जाएंगे और ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद फिलिप देशों का दौरा करेंगे। इसी बीच जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जापान पहुंचे तब उनका भव्य स्वागत हुआ जापान के हिरोशिमा में, जहां पर G7 की समिट चल रही है। G7 समिट के सभी देश भारत को चाहते हैं कि भारत भी G7 समिट का हिस्सा बने। भारत का G7 के सभी देशों के साथ बहुत अच्छा संबंध है और सभी देश भारत में इन्वेस्ट भी करते हैं। कल जब नरेंद्र मोदी भारतीय लोगों से जापान में मिले तो हर हर मोदी और वंदे मातरम से पूरा गूंज उठा। तो चलिए दोस्तों, इस पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं, और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो इस वक्त हिरोशिमा जापान में मौजूद है। G7 समिट एक बहुत बड़ा फोरम है दुनिया का, जिसमें ग्रेट 7 जो कंट्रीज हैं वो पार्टिसिपेट करती हैं। उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से बात वगैरह भी की है। अब कम कर दी उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से बात, लेकिन आज पता नहीं क्यों की हिरोशिमा में जाके, जहाँ पे 1945 में न्यूक्लियर बॉम्ब इस्तेमाल किया गया था यूएस की तरफ से। तो एक तो हिरोशिमा में इस वक्त G7 समिट है, G20 समिट है, SCO समिट है, एक बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हो रही है। वहां पे जाके नरेंद्र मोदी साहब ने बात की है कि जी पाकिस्तान के साथ बातचीत हो सकती है, लेकिन टेररिज्म को खत्म किया जाए। क्या वजह है कि वहां पे ये बात वो न्यू दिल्ली में भी कर सकते हैं? लाजमी सी बात है, वो भी सारा मीडिया उठाता है। वो कोई आम आदमी तो है नहीं कि अगर वो कोई बात करेंगे तो उसको मतलब मीडिया या कोई भी इंटरनेशनल मीडिया नहीं उठाएगा। वजह क्या थी? वजह ये थी कि इंडिया पे बहुत टाइम से बोला जा रहा था पाकिस्तान की साइड से कि भाई इंडिया बातचीत नहीं कर रहा है। ठीक है, हाँ, ये एग्जैक्टली इन्होंने वहां हिरोशिमा में क्यों बोली, ये तो वही जानते हैं। ठीक है, मिस्टर मोदी इज देयर और प्राइम मिनिस्टर मोदी बहुत सारी इश्यूज पे गए। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी पापुआ न्यू गिनी जाएंगे और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया में क्वाड की मीटिंग होनी थी, बिल्कुल है, अमेरिकन प्रेसिडेंट नहीं आ रहे तो क्वाड की मीटिंग कैंसिल हो गई है, लेकिन फिर भी वहां पे जाएंगे जरूर। G7 में एक G7 के जो कंट्रीज है, पहले G8 होता था, रशिया को बाहर निकाल दिया, उसके बाद G7 हो गया। वहां पे एक बातचीत अभी भी चल रही है कि ये G7 को दोबारा G8 बनाया जाए और इंडिया को लिया जाए अंदर। वहां पर यूक्रेन के डेलीगेशन से भी बात होगी इनकी, प्राइम मिनिस्टर की जो बायलैटरल मीटिंग्स होंगी वो जापान से, साउथ कोरिया से, वियतनाम से, फ्रांस और यूक्रेन से। ये सारे के सारे G8 के मेंबर्स, G7 के मेंबर्स नहीं है, ये इनमें से बहुत सारे इनवाइटीज। अब जहां तक बात है कि प्राइम मिनिस्टर वहां पर जाकर के क्यों पाकिस्तान बोल रहे थे, एक पूरा वर्ल्ड वहां पे यादगार पाकिस्तान जो कर रहा है वो सही नहीं है, तो हमें उसे देखना चाहिए। यस, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हमें पता है कि मैटर थोड़ा सा सीरियस ही है। प्राइम मिनिस्टर ने बोला है तो पाकिस्तान का इस पे जवाब आए, हम देखते हैं क्या करते हैं। राइट, बिल्कुल सही है। और मेरे ख्याल में अभी तक तो नहीं आया, लेकिन हो सकता है कि आज में या फिर कल में मे भी नहीं, बिल्कुल ठीक। और वैसे बहुत दिन के बाद वाकई में उन्होंने बात की है, और वैसे करते रहना चाहिए हमें, थोड़े थोड़े टाइम में वो हमें याद दिलाते रहे कि जी टेररिज्म पे काम करने हम कहेंगे ठीक है कर रहे हैं हाँ कर देंगे क्या जल्दी क्या पड़ी है। तो वो वही वाली बात है कि वो बार बार कहते रहेंगे कि जी टेररिज्म पे काम होगा,
तभी बात होगी। और यहाँ से तो जाहिर है, जैसे कि एक बात है कि तो थोड़ा बहुत काम तो किया ही जा रहा है, चाहे अफगानिस्तान बॉर्डर कह लीजिए या हाँ। टीटीपी को कंट्रोल करना कह लीजिए। लेकिन जो मैं हमेशा कहती हूँ कि रातों रात कुछ नहीं हो जाएगा। हाँ, ये जरूर है कि पाकिस्तान को अपने कुछ एक्शन ऐसे जरूर रखने पड़ेंगे जिससे कि भारत को ये लगे कि काम हो रहा है, ये ना लगे कि मामू बना रहे। तो इसलिए जो है मेरा ख्याल है तो मुझे लगता है मामू बनाने वाला टाइम गुजर चुका है। पता नहीं, मे भी आप दोनों मुझसे एग्री ना करें, लेकिन खैर ये मेरा अपना एक हाँ, पर्सनल लेकिन बहरहाल उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, एकदम से तो जाहिर है रातों रात ये चीज नहीं हो पाएगी। लेकिन चाइना और सऊदी अरेबिया दोनों, ये खबरें बहुत ज्यादा मतलब सुनने में मेरी आ रही है कि वो कह रहे हैं कि भाई आप बेशक बाकी चीजें डिस्प्यूट जो भी आप लोगों के हैं एक दूसरे के साथ कंसर्न्स हैं वो करते रहें, जब आपको लगता है कि अब हालात इतने हो गए कि हम वाकई अब कंफर्टेबली बात कर सकते हैं न्यू दिल्ली वर्सेस इस्लामाबाद। लेकिन कारोबार तो आप कर सकते हैं ना। हम अगर इंडिया की बनी हुई प्रोडक्ट में दुबई से लेता हूं तो क्यों अरबों को वो फायदा देते? उनके पास तो पहले बहुत सारा पैसा है, उनको तो कोई हमारे पैसे की जरूरत नहीं है। हमें जरूरत है इस वक्त, हम क्योंकि जिन क्राइसिस से गुजर रहे हैं, तो बजाय इसके कि हम इधर वागा से या जिधर जिधर से भी पॉसिबिलिटी हो सकती है तो वहां से हम ले, बाकी देखा जाएगा जब हालात लगेगा कि हाँ वहां के गवर्नमेंट को भी लगेगा, यहाँ के गवर्नमेंट्स को भी लगेगा कि हाँ अब हो सकती है, तो फिर कर ले बातचीत। नहीं करना तो कारोबार तो कम से कम करे, और होना चाहिए कर सकते। अच्छा रोहित, जापान ने भारत को यह बोला है कि यूपीआई, हम लोग यूपीआई नहीं करते, वो भीम ऐप और फलाना ढिमका जिद। अब क्या है कि जापान कहता है कि यार ये तो बड़ी अच्छी चीज है, ये तो मुझे भी चाहिए। तो भारत ने बोला ले लो, और भी देश कर रहे हैं, आप भी ले लो। तो जापानीज क्या कह रहे हैं कि स्टडी कर रहे हैं यूपीआई, और जापानीज कह रहे हैं यार ये हमें चाहिए। क्यों, मैं आपको बताता हूं। अब जैसे भारत का ना एक सिस्टम चला यूपीआई का, मैं आपको पैसा दे सकता हूं, आप मुझे पैसा दे सकते हैं, कोई बीच में फीस नहीं है। अमेरिका में बैंक टू बैंक ट्रांसफर में कई डॉलर लग जाते हैं, बैंक टू बैंक ट्रांसफर में कई डॉलर लग जाते हैं। और यहां पे ऐसा सिस्टम बनाया है भारत सरकार ने कि मैं आपको 1000 बार पैसे भेजूं एक दिन में, जीरो फीस। मतलब पर्सन को एज एन इंडिविजुअल देयर इज नो फीस। कैन यू इमेजिन द ब्यूटी ऑफ दिस इंटरफेस? क्या जबरदस्त चीज बनाई। अब लोग सीख रहे हैं यार। जापान जैसी कंट्री कह रही है यार हमें बताओ ये तुम लोगों ने करा क्या, कौन सा सॉफ्टवेयर फिट करा है, हम लोग भी करेंगे। और डिजिटल इंटरऑपरेबिलिटी की बात कर रहे हैं, डिजिटल इंटरडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं। मैं आपको पढ़ के बताता हूं, ये जापानीज मंत्री हैं। अच्छा, जापान का एक डिजिटल मिनिस्टर भी है दोस्तों, एक बात देखो, डिजिटल मिनिस्टर है जापान का, उसका नाम है कोनो तारो, फूलों का तारों का सबका कहना है सेम वन, कोनो तारो कहता है कि द गवर्नमेंट ऑफ जापान इज सीरियसली कंसिडरिंग जॉइनिंग इंडियाज यूपीआई पेमेंट सिस्टम। आप समझिए, यहां से आपको जापान पैसा भेजना है, जापान को यहां पे पैसा भेजना है, किसी को भी ट्रेड है, फट से यूपीआई से पैसा भेजा, नो प्रॉब्लम, सीमलेस ट्रांसफर ऑफ मनी। वो बैंक शैंक जाना, ये सब, वो सब कहानी खत्म की। फॉर्म साइन करो, फिर अच्छा ये, फिर ये बना के ये कागज, फिर ये सब बंद हो जाएगा। जिसके साथ, आई थिंक सिंगापुर के साथ इफ आई एम नॉट मिस्टेकन ऑलरेडी साइन हो चुका है, और कई देशों के साथ हो चुका है। जापान का आना बहुत बड़ी खबर है। अच्छा, मिनिस्टर तारो ने एक और बात बोली कि जापान एंड इंडिया ट्राइंग टू प्रमोट डिजिटल कोऑपरेशन, वी आर सीरियस अबाउट जॉइनिंग इंडियाज यूपीआई पेमेंट सिस्टम एंड ऑल्सो कॉन्टेम्पलेटिंग हाउ वी। देखिए, वो कह रहे हैं कि देखो हम इसके बारे में बड़े सीरियस हैं यार, ये काम हमें करना है, और हम स्टडी कर रहे हैं इसको, और हम इसको जल्दी से जल्दी एग्जीक्यूट करेंगे। और ये भी बातचीत कर रहे हैं कि हाउ वी कैन म्यूचुअली रिकॉग्नाइज EID, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक आइडेंटिफिकेशन बोलते हैं EID को। पाकिस्तानी खुश हो गए, उनको लगा कि EID नहीं IED है। तो कह रहे हैं यार ये तो हमारे पास भी है, ये तो हम भी सप्लाई कर सकते हैं। IED जितने बोले सप्लाई, घर घर में बन रहा है वहां पे। नहीं पाकिस्तानी भाइयों और बहनों, IED नहीं EID, नॉट IED, नॉट इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस ना, इलेक्ट्रॉनिक ID। 2 मिनट की खुशी मैंने बर्बाद कर दी पाकिस्तानियों की। 2 मिनट तक तो उन्होंने बोला कि अब जापान के साथ पाकिस्तान का 1-to-1 ट्रेड होगा, IED चाहिए जापान को बहुत सारी। अच्छा, एनीवे, तो ये लोग बात कर रहे हैं कि जैसे G7 की जो बात है उसमें कह रहे हैं कि न्यू फ्रेमवर्क विद अ न्यू सेक्रेटेरिएट ऑन क्रॉस बॉर्डर डेटा फ्लो, और वो कह रहे हैं कि हम चाहते हैं, उन्होंने अपना एक G7 का बनाया क्रॉस बॉर्डर डेटा फ्लो वगैरह, वो चाहते हैं कि इंडिया ज्वाइन कर ले G7 का ये प्लेटफॉर्म, राइट। तारो ने ये भी बोला है, मिनिस्टर तारो ने, कि ही सेड कि मैं बड़ा सरप्राइज्ड हूं यार, मैं बड़ा अचंभित हूं कि भारत, एक तो होता है ना कि आप इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस कर रहे हैं, 1 से 2 पे गए, 2 से 3 गए, 3 से 4, 4, 5। भारत की एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही है, यानी कि पहले भारत यहां पे था, एक जमाने में चेक लेके खड़ा
ऐसे खड़े रहते थे कि चेक जमा होंगे, फिर चेक से जाएगा, फिर इसके साइन होंगे। अचानक 2-3 साल में यूपीआई और भारत ने लीप फ्रॉग करा है। यू अंडरस्टैंड? पहले स्पॉट से आप 10वें स्पॉट पर खट से एक साथ चले गए। तो कहते हैं यार ये पेमेंट सिस्टम इतना यूनिक है और इतना कन्वीनियंट है, आपके मोबाइल फोन से टक 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 जिसको ट्रांसफर करना आप करो।